नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो खबर आ रही है वो ईडी से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से लगातार ईडी छापेमारी कर रही है और तमाम तरीके की जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करने का काम कर रही है छापेमारी करके। और उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस बार ईडी का शिकंजा जो है उमर अब्दुल्ला पर कसा गया है और उमर अब्दुल्ला को बुला करके दिल्ली में ईडी के हेडक्वार्टर से पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो मामला आ रहा है, प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की है। एजेंसी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हुए घोटाले के मामले में उमर अब्दुल्ला से सवाल कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से ईडी ने दोपहर 12 बजे से अपने दिल्ली हेडक्वार्टर में पूछताछ जारी कर रही है। ईडी ने जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को आज इस आधार पर पेश होने के लिए दिल्ली बुलाया था कि जांच के सिलसिले में उनकी उपस्थिति जरूरी है। कहा यह गया था कि जांच में वो सहयोग करेंगे, जबकि इस मामले में से पहले भी उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की जा चुकी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में ईडी पहले भी उमर अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है और इस घोटाले में उमर अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के कई पदाधिकारियों पर भी आरोप लगा हुआ है और उससे भी ईडी ने पूछताछ की है, जितने भी आरोपी हैं। उसी के साथ ही साथ जेकेएनसी की तरफ से कहा गया है कि रमजान के चलते उमर अब्दुल्ला ज्यादा समय तक दिल्ली में नहीं रह सकते थे, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला ने पेशी के टाइम कोड नहीं टालने की कोशिश की। जेकेएनसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की आदत एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की हो गई है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला से पूछताछ भी इसीलिए की जा रही है क्योंकि वो चाहती है कि उमर अब्दुल्ला को फंसाया जा सके। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी के विपक्षी दलों की भूमिका को कमतर करने के लिए और राजनीतिक मकसद के लिए ईडी, सीबीआई, एनसीबी जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त था जब चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किया जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईडी के जरिए ही इसकी भी घोषणा की जाएगी। तो जिस तरीके से ईडी का जो शिकंजा है लगातार आरोपियों पे कसता जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, रेड की जा रही है, तो जो विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है और जो सरकार है वो जानबूझकर ये चीजें करवा रही हैं। चाहे ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, तो वो उनके कहने पर ये चीजें कर रही हैं। केंद्र सरकार का इसके पीछे हाथ है ताकि विपक्षी जो है उनको कमजोर किया जा सके। उनका जो मजबूती से अगर वो लोग डटे हैं तो उनको कमजोर करने की ये कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान में आगे ये कहा है कि राजनीतिक दल बीजेपी के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को समन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला जो है कश्मीर फाइल्स मूवी पर दिए गए विवादित बयान की वजह से भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे। दरअसल दी कश्मीर फाइल्स को मनगढ़ंत बताने के बाद इस बात से उन्होंने कुछ दिन के बाद इनकार भी कर दिया था। उमर अब्दुल्ला से जब 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म में बतौर मुख्यमंत्री उन पर 2 आरोप लगे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। महज एक दिन पहले कुलगाम में रैली को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इस फिल्म में कई झूठी बातें दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई तो उस समय फारूक अब्दुल्ला प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। उनके मुताबिक उस समय जम्मू कश्मीर में राज्यपाल जगमोहन का शासन था और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जिसे बीजेपी का समर्थन मिला हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि यह फिल्म डॉक्यूमेंट्री है या कमर्शियल फिल्म। अगर ये एक डॉक्यूमेंट्री है तो हम मान कर चले कि ठीक है, लेकिन डायरेक्टर्स ने यह खुद दावा किया है कि यह फिल्म रियलिटी पर आधारित है। यह डॉक्यूमेंट्री नहीं, कमर्शियल पिक्चर है। फिल्म में कई तरीके के झूठ दिखाए गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि फिल्म दी कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है
कि पंडित जब कश्मीर छोड़कर गए तो उस समय फारूक अब्दुल्ला का शासन था, जो कि सच नहीं है। जम्मू कश्मीर में उस समय गवर्नर राज हुआ करता था। फिल्म में इस बात का जिक्र नहीं है। फैक्ट ये है कि 1990 में राज्यपाल का शासन था। इतना ही नहीं, केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा समर्थित सरकार थी। इस बारे में फिल्म में नहीं दिखाया गया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले एक रैली में संबोधित करते हुए ये कहा था कि जो उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, वो कश्मीरी पंडितों का मदद करना चाहती थी, उनके पलायन को लेकर के काम करना चाहती थी और उन्होंने काम किया भी। लेकिन फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने सारी चीज़ें झूठी दिखाई और उनके जो काम है उन पर उनको बर्बाद कर दिया। बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए काम किया है और जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है तो उनको क्रेडिट नहीं मिला है और जो भी वास्तविकता बता करके फिल्म में दिखाई गई चीजें वो सारी झूठी हैं और घाटी में पंडितों को सुरक्षित वापसी के लिए उनकी पार्टी संघर्ष कर रही है लगातार। ये उमर अब्दुल्ला का कहना था उस समय पर, लेकिन 2 दिन के बाद वो अपना बयान पलट देते हैं दी कश्मीर फाइल्स को लेकर के। और इस समय जिस तरीके से ईडी की छापेमारी है लगातार जारी, जो प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है लोगों का, चाहे महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो और जम्मू कश्मीर में हो, तो लगातार ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। और जो तमाम विपक्षी हैं जो बौखलाए हैं ईडी की इस कार्रवाई से, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जो है ईडी, सीबीआई और इलेक्शन कमीशन को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है और उनके कहने पर ईडी हो या सीबीआई हो या फिर निर्वाचन आयोग हो वो काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कश्मीर में 370 धारा हटी उसके बाद से तमाम ये चीजें आ रही हैं, जिस तरीके से लोगों ने विवादित बयान दिए थे या फिर उस समय में लोगों ने शासन किया था, तो उनके काले कारनामे अब उजागर हो रहे हैं। भले ही विपक्षी बौखलाए हों और ये कह रहे हों कि केंद्र सरकार के कहने पर ये जो सरकारी आयोग है वो काम करते हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, सब लोग अपनी तरीके से जांच करते हैं, वो किसी पार्टी के दबाव में नहीं होते। और फिर भी विपक्षियों का ये कहना होगा कि वो किसी के दबाव में कार्य कर रहे हैं, किसी एक पार्टी के कहने पर कार्य कर रहे हैं, तो वाकई में वो गलत होगा। जम्मू कश्मीर में जब तक धारा 370 लागू थी तब तक बात अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की करें, फारूक अब्दुल्ला की करें या फिर उमर अब्दुल्ला की करें, तो तमाम जो लीडर्स थे वहाँ पे राजनीति कर रहे थे। लेकिन जब से धारा 370 हटी तो तमाम जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उन पर जांच होना शुरू हो गई है और एक एक करके सबके फाइलें खुल रही हैं। जिस तरीके से कश्मीर फिल्म को लोग झूठा बता रहे हैं, तो अब उन्हीं लोगों की फाइल्स खुल रही है, चाहे वो ईडी के प्रॉपर्टी जब्त करने से हो या ईडी की कार्रवाई से हो। लेकिन अब सबकी प्रॉपर्टी खुल रही है और भ्रष्टाचार में जो जो लिप्त थे उन पर अब एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। और आगे क्या होता है उमर अब्दुल्ला के साथ, क्या वो इस कार्रवाई में जिस तरीके से क्रिकेट एसोसिएशन फंड में जो स्कैम हुआ है उसको लेकर के पूछताछ किया गया है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जो भ्रष्टाचार के फाइल्स हैं वो लगातार खुल रहे हैं और ईडी ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है क्रिकेट एसोसिएशन फंड में जो स्कैम हुआ है उसको लेकर के, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग में लेकर के ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और हेडक्वार्टर में बुला करके उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है। तो आगे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर वो ये बातें सिद्ध हो जाती है कि अगर वो लिप्त थे इस भ्रष्टाचार में तो उनको क्या जेल होगी, ये भी बात सामने आ रही है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर के हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।